अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है न्यू फैमिली केस आफ्टर डिसमिसल ऑफ द अर्लियर सूट। यानी फैमिली केस अगर एक डिसमिस हो जाता है तो क्या दोबारा केस फाइल हो सकता है, क्या वो रेस जेडुकेटा में आता है या नहीं आता। ये क्वेश्चंस भी हमारे व्यूअर्स ने कई दफ़ा ये पूछा है, तो इस बेस पर हम ये लीगल लेक्चर तरतीब दिया है कि क्या रेस जुडिकेटा फैमिली केस पर आयद होता है। फैमिली किसी वाइफ ने केस फाइल किया, वो केस किसी वजह से डिसमिस हो गया और उसके बाद उसने दोबारा केस फाइल कर लिया। देखिए, एक कानून है रेस जुडिकेटा जो अंडर सेक्शन 11 सीपीसी में मौजूद है। अब हम ये देखते हैं कि जो रेस जेडुकेटा होता है वो फैमिली केस में लागू नहीं होता। पहली बात तो एक याद रखें, रेस जेडुकेटा होता क्या है। यानी अगर एक जैसी पार्टियों के दरमियान किसी क्लेम का फैसला पहले से हो चुका है, यानी सेम पार्टियां थी, सेम क्लेम था, उसका फैसला अगर हो चुका है तो कानून ये कहता है दोबारा आप केस फाइल नहीं कर सकते। ये कानून है। देखें, फैमिली अगर हम केस की बात करते हैं तो मुसलमानों के लिए हमारा जो कानून है डेजुलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1939 का, इसके अलावा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961 का और उसके रूल्स है 1965 के, और क्रिश्चियन का है क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट है 1869 का, और इसके अलावा पारसी डिवोर्स एक्ट भी है 1936 का, और इंडिया में जो इंडियन हिंदू का मैरिज एक्ट है 1955 का, जो कि हिंदू पर, बुद्धिस्ट पर, सिख और जैन्स पर ये लागू होता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। अगर हम इन चीजों की देखे बात करते हैं तो देखिए, मुस्लिम कानून में खावंद को यूनिलेटरल डिवोर्स देने का राइट बनता है, यानी एक तरफा अपनी मर्जी से अकेले बिना पूछे वाइफ के वो डिवोर्स दे सकता है। इसी तरह खातून को भी हस्बैंड से पूछे बिना खुला का केस या डेजुलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत डिवोर्स लेने का राइट 1939 कानून के तहत भी मौजूद है। और रेस जेडुकेटा एक जुडिशल यूं समझे एक क्रिएशन है, जो ये लातीनी जबान का एक लफ्ज है रेस जेडुकेटा। अब इसके अगर असूल देखते हैं, इसके 3 असूल है। पहला ये है नीमो डेबिटिट बिस वेक्सोरी प्रो आना इट इडम कैंसा, यानी कि नन शुड बी वेक्सिड फॉर सेम काज। सेम काज के लिए उसको दोबारा नहीं फाइल किया जा सकता। ये पहला असूल है रेस जेडुकेटा का। दूसरा है इंटरेस्ट रिपब्लिकी का अट सिट फिनिस लिटूमो, यानी इसका मतलब है विदाउट द इंटरेस्ट of the state that there ought to be finished to the legal proceeding। ये दूसरा इसका असूल है। और तीसरा जो असूल है वो है रेस जुडिकेटा प्रो वर्टिलेट एक्विपिट्रल। इसका मतलब है कि जजमेंट शुड बी एक्सेप्टेड एज ए करेक्ट। तो ये 3 रेस जेडुकेटा के असूल है। इसके मुताबिक एक दफा जब केस का फैसला हो जाए दोबारा आप केस फाइल नहीं कर सकते। और अगर हम लॉ की फैमिली लॉ की, जैसा कि हमने बताया, फैमिली लॉ में पहली बात तो यह है सिविल लॉ लागू नहीं होता, और दूसरी बात यह है उसमें ज्यादातर जो है ये रेस जेडुकेटा ऐड नहीं होता। और इसके अलावा ये याद रखें कि खुला का केस है, इसमें काजेशन मुख्तलिफ हो सकती है। आज कुछ और थी, कल को दूसरी हो सकती है। डिवोर्स की रीजन आज कुछ और है, कल को दूसरी और हो सकती है। बिहेव बदल सकता है, काज ऑफ एक्शन बदल सकती है, पार्टियों के मोहब्बत नफरत, नफरत में मोहब्बत, ये सब चीजें चेंज हो जाती है। तो इस वजह से फैमिली केस दोबारा हो सकता है, बार बार हो सकता है, एक दफा नहीं बार बार हो सकता है। अगर डिसमिस हो गया बार बार हो सकता है। इसमें कोई मजाका नहीं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। हाँ, सिविल केस में पाबंदी जरूर है, क्रिमिनल केस में पाबंदी जरूर है। और इसके अलावा अब अगर आप देखते हैं कंजुगल राइट्स का केस है, और इसके अलावा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, डावरी आर्टिकल है, डोवर है, ये बहुत से केसेस है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज ये आ जाती है कि अगर आपका केस एक दफा डिसमिस हो जाए तो फिर दूसरी सूरत में आप नहीं फाइल कर सकते। वो केस है, मिसाल के तौर पर आपका डावर आर्टिकल का सामान का केस है, वो डिसमिस हो गया, आप दोबारा फाइल नहीं कर सकते, ये याद रखना। इसी तरीके से इसकी एक लिमिटेशन भी है। अगर लिमिटेशन के अंदर आपने केस फाइल नहीं किया तो फिर भी आप नहीं कर सकते। लेकिन खासकर जो डिवोर्स की बात करते हैं, खासकर जो हम खुला की बात करते हैं, तो डिवोर्स चाहे किसी भी फैमिली लॉ के तहत होती है तो उस सूरत में दोबारा फाइल नहीं कर सकते। देखिए, फैमिली डिवोर्स वगैरह बार बार कर सकते हैं, बाकी खर्चे का केस बार बार फाइल नहीं कर सकते, और इसके अलावा जहेज के सामान का केस फाइल नहीं कर सकते। पिशावर के 2012 MLD 1795 पेज है, ये उसकी रूलिंग है। पिशावर हाई कोर्ट भी उसमें यही कहा गया है कि इसमें जो है ये लागू नहीं होता।
دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر کیس نان پروسیکیوشن پر کوئی ڈسمس ہوتا ہے، یعنی ایک پارٹی حاضر نہیں ہوتی، پلینٹف نے کیس فائل کیا، کسی نے کیس فائل کیا مگر اس کا وکیل کسی وجہ سے نہیں آ سکا یا وہ خود پارٹی کسی وجہ سے نہیں آ سکی، تو اس صورت میں کیس ڈسمس ہو سکتا ہے، یعنی اس صورت میں وہ دوبارہ کیس فائل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کسی قسم کا بھی کیس ہوتا ہے، چاہے وہ فیملی کیس کی ہم بات کریں، چاہے وہ سامان کا کیس تھا یا خرچے کا کیس تھا، ڈیورس کا کیس، کوئی بھی کیس ہوگا نان پروسیکیوشن پہ ڈسمس ہوتا ہے تو دوبارہ فائل کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ فائل دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ریس جیڈوکیٹا تب عائد ہوتا ہے اگر میرٹ پر کوئی چیز ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے تو دوبارہ فائل نہیں ہو سکتی، سیم پارٹیز اور سیم کاز آف ایکشن سیم چیز کے بارے میں، وہ صرف ہے اس صورت میں ہے کہ اگر وہ آن میرٹ کیس کا ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، لیکن اگر نان پروسیکیوشن میں ڈسمس ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ دوبارہ سے کیس فائل کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں، اس پر ریس جیڈوکیٹا عائد نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے یہ کرمنل کیسوں میں یا پھر سیول کیسوں میں یہ ریس جیڈوکیٹا عائد ہوتا ہے، فیملی کیس میں یاد رکھیں نہیں ریس جیڈوکیٹا عائد ہوتا، اور خاص کر ڈیورس کے کیس میں اور خلا کے کیس میں لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں اگر نان پروسیکیوشن میں کسی اور کا کیس، فار ایگزامپل مینٹیننس کا بھی کیس ڈسمس ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ فائل کر سکتے ہیں، جہیز کا سامان ہے وہ بھی فائل کر سکتے ہیں، اور بچوں کی کسٹڈی کا کیس بھی ریس جیڈوکیٹا میں عائد نہیں ہوتا کہ کوئی ریزنز مختلف ہو سکتی ہیں، کاز آف ایکشن مختلف، ٹھیک ہے بچے وہی ہیں، پارٹیز بھی وہی ہیں، مگر بچوں کی عمر بڑھ سکتی ہے، ویلفیئر چینج ہو سکتی ہے، شادی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں بچوں کے کسٹڈی کا کیس بھی بار بار ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیورس کا کیس بار بار ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ خلا کا کیس بھی بار بار ہو سکتا ہے، مگر دوسرے کیس نہیں ہو سکتے، یہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر ڈسمس ہو جاتا ہے نان پروسیکیوشن پھر سارے کیس دوبارہ بار بار ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت، پھر ملیں گے۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔